Hello everyone. So today we are going to discuss about HP टेट मेडिकल एग्ज़ाम जो कि जून 2019 में हुआ था. सो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं. सेक्शन 3 बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों आते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइंड बाय. तो सबसे पहले जो टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म की किसने दी थी? गंजे ने दी थी. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? डिस्कवर द सेल. लुइन हुक ने क्या किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. इसने सेल तो डिस्कवर किया था बट वो डेड सेल था. और लुइन हुक ने लाइव सेल को डिस्कवर किया था. एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सजेस्टेड द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो किसने सजेस्ट किया था? वर्चाउ ने. वर्चाउ ने एक स्टेटमेंट दी थी ऑमनिस एग्जिस्ट ई सेलुला, जिसका मतलब था कि द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसमें शिल्ड्रेन एंड श्वान भी दिए हैं. इन दोनों ने कोलैब करके एक सेल थ्योरी दी थी. जो शिल्ड्रेन थे वो थे जर्मन बॉटनिस्ट एंड जो श्वान थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. कभी कभी उनके इसके बारे में पूछ लेते कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे. तो जर्मन बॉटनिस्ट थे वो थे शिल्ड्रेन एंड श्वान थे ब्रिटिश zoologist. Then our next question is the organelle that contains their own genetic material. तो कौन सी ऑर्गेनाइली अपना जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. और एक और ऑर्गेनाइली है जिसका नाम है प्लास्टिड, जिसमें कि कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट भी अपने ही डीएनए को कंटेन करता है. और इन दोनों का डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इन दोनों का प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है. देन चाहे वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हो चाहे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए किस टाइप का होता है, तो आप बोलेंगे कि प्रोकैरियोट्स के टाइप का है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स प्रोटीन का कौन सा है? ग्राम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटल ब्रीड जर्सी इज़. तो कैटल ब्रीड जर्सी जो है वो एक एग्जॉटिक ब्रीड है, यानी कि वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर के देश की है. कौन से देश की है? ब्रिटिश की है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड. तो इसमें से हमें सामने दिख रहा है कि एपीकल्चर हनी बी को ही बोलते हैं, तो ये फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा. जो पीसी कल्चर है वो फिश फार्मिंग को बोलते हैं. जो सेरिकल्चर है वो सिल्क वर्म की कल्चरिंग को बोलते हैं. एंड एक्वा कल्चर जो है वो भी फिश वाले को ही बोलते हैं. देन द रॉक बी इज़. द रॉक बी का एक और नाम क्या है? वो है एपिस डोरजेटा. जो एपिस डोरजेटा बी है ये फिरोशियस बी है. फिरोशियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू रेयर. इन्हें रेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है. जो हमारी डोमेस्टिक बीज है जिनसे कि हम उन्हें रेयर कर पाते हैं जिनको, वो हैं एपिस सिरेना और एपिस मेलिफेरा. जो एपिस सिरेना इंडिका है ये इसे इंडियन बी भी कहा जाता है. जो एपिस मेलिफेरा है इसे इटालियन बी कहते हैं. एपिस फ्लोरे जो है उसे लिटिल बी भी कहा जाता है. देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड और बोन दोनों ही हमारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा. देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द फैट स्टोर्ड इन आर बॉडी. तो फैट कहाँ स्टोर होता है? इन एडिपोज टिश्यू बिलो आर स्किन. क्या प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू. यहाँ पे एक मेरिस्मेटिक टिश्यू लिखा है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या होते हैं? ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. मतलब कि मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करता है और सेल्स और बनते जाते हैं. ये इन केस ऑफ प्लांट जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है. और इन केस ऑफ एनिमल हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं. स्टेम सेल इन केस ऑफ एनिमल बोला जाता है और मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है इन केस ऑफ प्लांट. ये भी स्टेम सेल भी सेम ही काम करता है. ये सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर ट्रेड ऑफ एनी रैंक इज. उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोन. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज cell in some filamentous cyanobacteria which are specialized for nitrogen fixation are. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जैसे आपने देखा होगा कि हेटेरोसिस जो होते हैं
ये प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा है मीजोजोम। मीजोजोम्स क्या होते हैं? ये मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है। जो वो इनफोल्डिंग्स बनाती हैं इसे बोलते हैं मीजोजोम्स, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीजोजोम्स। और ये रेस्पिरेशन में भी काम करती है और भी बहुत सारे काम करती है। एक शब्द आया है वॉल्यूटिन। वॉल्यूटिन क्या होता है? ये भी बैक्टीरिया में होता है और ये स्टोर करता है एनर्जी इन एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। आगे हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं? ये होल्स होते हैं प्रेजेंट एट द लीफ मार्जिन दैट सिक्रीट वाटर कॉमनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स। तो लीव्स की मार्जिन में होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को होल्ड करके रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोड्स बोलते हैं। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉललेस मोनेरन। वॉललेस मोनेरन्स कौन से हैं? दैट इज माइकोप्लाज्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसे PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला आजार डिजीज इज कोज्ड बाय। काला आजार डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होती है? दैट इज़ कोज्ड बाय लीशमैनिया डोनोवानी। और लीशमैनिया डोनोवानी का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? दैट इज़ सैंड फ्लाई। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय। एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ते हैं हम और एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ते हैं। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो किसकी वजह से होती है? कॉज्ड बाय ओमाइसीटिस फाइटोप्थोरा इन कूलर टेम्परेचर। ये फाइटोप्थोरा की वजह से होती है। और एक पढ़ते हैं हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किसकी वजह से होती है? ये फंगस की वजह से होती है जिसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनी। और ये वार्मर टेम्परेचर में होती है, ये कूलर टेम्परेचर में और ये वार्मर टेम्परेचर में, पर है दोनों क्या? फंजाई की वजह से ही होती हैं। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लाइकन द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू। लाइकन्स में फंगल पार्टनर किससे बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटिस। जो फंजाई है वो 3 टाइप की, इससे फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। जो बेसिडियोमाइसिटिस है इसे हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है उसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। जो एस्कोमाइसिटिस है उसे हम सैक फंजाई बोलते हैं। और फाइकोमाइसिटिस को एल्गी लाइक फंजाई बोलते हैं। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगर किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों ही क्या करते हैं? हेल्प करते हैं अगर को ऑब्टेन करने के लिए। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोनीमा इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनीमा क्या है? पहले प्रोटोनीमा है क्या? इज अ थ्रेड लाइक stage where when a moth first grow from the spore it grows as a protonema which develop into a leaf gametophora। तो ये किस में देखने के लिए मिलता है? फिनेरिया में। देन वेंटर इज अ पार्ट ऑफ। वेंटर आपने शब्द पहली बार सुना होगा। वेंटर क्या होता है? वेंटर इज अ लोअर पार्ट ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट दैट कंटेन्स द एग एंड इज जनरली swollen। तो ये उनके लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है आर्चिगोनियम के, तो फीमेल पार्ट को बोलते हैं आर्चिगोनियम। द प्लांट्स दैट हैव एम्ब्रियो वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लैक फ्रूट बिलोंग्स टू। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि एम्ब्रियो भी कंटेन करते हैं, उनका वेस्कुलर टिश्यू भी होता है, सीड भी होते हैं उनके पास, बट फ्रूट नहीं बनाते, तो वो कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म। और जो ये सारा कंटेन करते हैं और फ्रूट भी बनाते हैं वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? दे आर सीडलेस प्लांट्स होते हैं ये। वेस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इन्हें जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहा जाता है। जो कि वेस्कुलर बंडल जिनमें फर्स्ट टाइम देखे गए थे वो कौन सा था? दिस टेरिडोफाइट।
यहाँ पे ये देख सकते हैं, आर सीडलेस वेस्कुलर ब्रांच that shows the alternation of the generation. Then our next question is green algae, which is rich in protein and is used as food supplement even by space traveler. तो फूड सप्लीमेंट एज अ फूड सप्लीमेंट स्पेस ट्रैवलर्स क्या लेके जाते हैं, स्पायरुलिना और क्लोरेला, ये एज अ फूड सप्लीमेंट लेके जाते हैं। और सिंगल सेल प्रोटीन, ये दोनों क्या होती हैं, सिंगल सेल प्रोटीन होती हैं, और ये कैप्सूल की फॉर्म में उन्हें क्या करते हैं, जो स्पेस ट्रैवलर होता है कैप्सूल की फॉर्म में इन्हें कंज्यूम करते हैं। आगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान बिलोंग्स टू। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से हैं, ऐसे एम्ब्रियो जो कि सिर्फ 2 लेयर्स जर्म लेयर से बने हों, जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म वाले, तो उन्हें क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो एग्रीगेटेड बॉडी प्लान किस में होता है, तो ये होता है पोरीफेरा में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेंटियासिस इज ड्यू टू द बाइट ऑफ। तो कौन से मॉस्किटो की बाइट से होता है, ये होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से एलिफेंटियासिस, जिसे कि हम फिलेरियासिस भी बोलते हैं। इसमें आपके जो लोअर लिम्स है वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर यूजुअली यूजफुल इन। निमेटोसिस्ट जो हाइड्रा होते हैं उनके टेंटिकल्स में, जैसे ये हाइड्रा है, इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन टेंटिकल्स में क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है। निमेटोसिस्ट पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस नेचर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई प्रे इनके पास आता है तो ये निमेटोसिस्ट से क्या करता है, पॉइजन को प्रे पे स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रे है वो क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो पैरालाइजिंग ऑफ द प्रे। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम मेल बिकॉज ऑफ। तो फीमेल एस्कैरिस क्या होती है, लंबी होती है, लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, और मेल जो होता है वो कर्व शेप का होता है, उसका जो बॉटम होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है। मेल स्मॉल इन साइज होता है और जो फीमेल होती है वो लार्जर इन साइज होती है, ठीक है। देन क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इंक्लूड्स। जो क्लाइटेलम वाला रीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट्स पे। देन मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो वो होता है स्पेशियस ग्लैंड, इसको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। देन स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज नॉन एज, रेप्टाइल की स्टडी को बोलते हैं हम हर्पेटोलॉजी। यहाँ पे इथोलॉजी भी दिया है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड होता है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई होता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजोम्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपने स्ट्रक्चर देखा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे करके सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं, और इन सिस्टर्ने के साथ क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑक्सीजोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। और ये ऑक्सीजोम्स, जैसे इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर देखें हम, तो ये बेस होता है, ये स्टॉक होता है, एंड दिस इज़ हेड। जो ये हेड रीजन होता है इसको हम बोलते हैं F1 एंड दिस वन इज़ कॉल्ड F0। जो ये हेड रीजन होता है ये एक ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम कंटेन करता है, जो कि ADP को किस में कन्वर्ट कर देता है, ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीजोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द सेल इन द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्ने, फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्ने। उसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं ऑक्सीजोम्स को, जो कि ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन our next question is autolysis is related to। जो autolysis है उस autolysis क्या होता है, destruction of cell and tissues of their own enzyme by their own enzyme। तो कौन अपनी सेल डिस्ट्रक्शन कर लेता है, that is lysosome, इसे suicidal बैग भी बोलते हैं।
यहाँ पे एक शब्द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होता है, ये कोई भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं कंटेन करते, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। Then our next question is an organelle essential for photorespiration is, तो फोटोरेस्पिरेशन सबसे पहले होता क्या है? फोटोरेस्पिरेशन इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, यानी कि इसमें ना ही फॉर्मेशन होता है और ये होती किस कौन से प्लांट्स में? C3 प्लांट्स में होती है। और इन द फोटोरेस्पिरेटरी pathway there is neither synthesis of sugar nor ATP, rather results in the release of CO2 with the help of ATP। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन वाला, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एन ऑर्गेनाइज एसेंशियल फॉर द फोटो रेस्पिरेशन, तो किस कौन सी ऑर्गेनाइज हेल्प करती है? पेरोक्सिसोम्स हेल्प करती है। पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं? आर स्मॉल मेम्ब्रेन एंड क्लोज्ड ऑर्गेनाइज दैट कंटेन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यहाँ पे एक और शब्द लिखा है ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स होते हैं फाउंड इन प्लांट्स एंड फिलामेंटस फंजाई, और ये क्या स्टोर करते हैं? फैट स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ एक डिक्टियोजोम भी लिखा है। डिक्टियोजोम क्या होता है? जैसे एनिमल वाले सेल में जो पैकेजिंग करने में कौन सी हेल्प करती थी? गोल्गी अपरेटस। तो इन केस ऑफ प्लांट्स है, इन केस ऑफ प्लांट जो गोल्गी अपरेटस है उसे कहा जाता है डिक्टियोजोम। मतलब कि प्लांट्स में गोल्गी अपरेटस को क्या कहा जाता है? डिक्टियोजोम। एंड ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत आपको बताइए। इन प्रोकैरियोटिक एंजाइम कंसर्न विद रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद, तो रेस्पिरेशन में कौन सी? प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि जो जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इन फोल्डिंग्स बना देती है ना, तो ये हेल्प, मिजोजोम जैसे कि बोलते हैं, तो ये हेल्प करती है इन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कहाँ होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the power of accommodation of eye usually decreases with age. It is called as, उसे क्या कहते हैं? presbyopia. Human eye can focus objects at different distance by adjusting the focal length of eye lens. This is due to ये नहीं होगा, इसमें होगा accommodation, कि जिसमें कि हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकल लेंथ को। प्रेसबायोपिया जो होती है विद एज होता है, पर एकोमोडेशन जो है ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रीजनरेशन। रीजनरेशन जो प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में देखने के लिए मिलती है। देन आंसर इज A and B. Among which of the following vegetative propagation take place through leaves? तो लीव्स के थ्रू जो होती है वो होता है ब्रायोफाइलम। यहाँ पे क्या होता है? जैसे लीव्स होते हैं तो इसके लीव्स में यहीं पे छोटे छोटे जो हैं लीव्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इन्हीं को तोड़ के हम कहीं और जो है नया फ्लावर जो भी प्लांट है वो भी बना सकते हैं। तो ये क्या होता है? ब्रायोफाइलम्स होते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सैक इज। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि ओव्यूल में यहाँ पे कैसी अरेंजमेंट होती है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स होते हैं, पोडल सेल, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 3 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं।